Hello everyone. This is our new beginning in which we are trying to resolve and make easy understanding of ICSE science, in which we try to understand physics, chemistry and biology. तो इस नई शुरुआत के लिए आप सभी का सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। तो आज हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए मोल कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में। मोल कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर स्टूडेंट के माइंड में इसको सोचने समझने का ढंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो हम सभी को निश्चित रूप से जानने चाहिए। जैसे मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। सी, सबसे पहले मोल है क्या? मोल इज अ यूनिट। मोल इज यूनिट जिसका रिप्रेजेंटेशन है MOL विदाउट मेकिंग एनी डॉट। किसकी यूनिट है? मोल इज द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। SI सिस्टम में हम लोगों ने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स देखी हैं, उनमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसकी यूनिट मोल होती है। अब इस मोल को हम अप्लाई करना सीखते हैं बहुत ही सरल भाषा में। सपोज यू हैव एटम। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक एटम का अपना कोई एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। और इस एटॉमिक मास की जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट AMU, या हम इसको यूनिफाइड मास U भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, so the atomic mass of nitrogen we consider as 14 AMU. Easy, very easy to understand. So if I take atomic mass, जितना atomic mass है उसको हम ग्राम में बोल देते हैं, तो टर्म चेंज हो जाएगा और अब ये बना ग्राम एटॉमिक मास। इस ग्राम एटॉमिक मास को अब नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, तो इसी 14 AMU को मैंने लिख दिया 14 ग्राम, राइट। जैसे इफ आई टेक ऑक्सीजन एटम सपोज, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 AMU, सो आई हैव टू टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये बन क्या गया? ये बना 1 मोल ऑफ दैट एटम। 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का मुझे 1 मोल चाहिए, तो मुझे नाइट्रोजन के 14 ग्राम लेने पड़ेंगे। दिस इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का मुझे 1 मोल चाहिए, सो आई हैव टू टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ लर्न वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, 1 मोल ऑफ एटम, इसी की टर्मिनोलॉजी बदलती है और इसे हम बोल सकते हैं ग्राम एटम। अंडरस्टूड? 1 मोल एटम, ग्राम एटम। जैसे किसी न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन में इस तरह से एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स कितने हैं, सो दिस इज वेरी सिंपल, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल दी और पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो हमें सब कुछ आता है, उसके बाद भी हम ये कॉन्सेप्ट मिस कर सकते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट 1 मोल ऑफ एटम को हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सीक्वेंस, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सेम सीक्वेंस इन केस ऑफ अ मॉलिक्यूल। सी हाउ। आई हैव मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है ऑब्वियसली, मॉलिक्यूलर मास। जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन एटम लिया, नाउ आई एम टेकिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, केमिकल फॉर्मूला N2, सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी
28 एटॉमिक मास यूनिट और 28 यूनिफाइड मास। अब इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की क्वांटिटी जो दिख रही है इसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो टर्म बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर नाइट्रोजन 28 AMU, I have to take 28 ग्राम। अब सोचो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास है मैंने उसके उतने ही ग्राम ले लिए, तो ये बन गया 1 मोल of that molecule. It means 28 gram nitrogen molecule means 1 mole N2. Clear? Now you can try yourself. Suppose I have a molecule called O atom लिया, मैं O2 ले लेता हूं. You think कितना हो जाएगा? O एक एटम का 16, अब यहां दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, सो इट बिकम 38 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस 32 AMU को मैं 32 ग्राम लिखता हूं, मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंसिडर कर लिया। सो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर हम इस बात को समझते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे अभी तो हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिए, सपोज आई टेक H2O which is very familiar to everyone, it is a water molecule formula। अब ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें हमें क्या दिख रहा है? मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 18 AMU। हाइड्रोजन का 1 तो से मल्टीप्लाई हुआ 2 और 16 ऐड कर दिया 18। तो मुझे 1 मोल वाटर चाहिए, तो मुझे कितना ग्राम वाटर लेना होगा? 18 ग्राम। 1 मोल H2O। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में एंट्री से पहले एक और डिफरेंस हमें बहुत क्लियर पता होना चाहिए। क्या वो है? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। सी, difference between molar mass and molecular mass। मैं दो कॉलम बना देता हूं बोर्ड पे और एक साथ अगल बगल इसको कंपेयर करते चलते हैं। जैसे दिस साइड आई एम गोइंग टू टेक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। इस साइड में टर्म यूज करता हूं मोलर मास। ओके, सी, सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूलर मास केवल मॉलिक्यूल का हो सकता है। मॉलिक्यूल, एटम का तो कभी मॉलिक्यूलर मास हो ही नहीं सकता। वी कैन अंडरस्टैंड इट। When we talk about a molar mass, then it is for atom and molecule both। इसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें और क्लियर कर देना चाहता हूं। सी, सपोज अभी ऊपर के एग्जांपल में हमने नाइट्रोजन का एटम लिया था, तो नाइट्रोजन के एटम का 1 मोल जब हमने लिया तो कितना ग्राम मुझे लेना पड़ा था? 14 ग्राम नाइट्रोजन is equal to 1 mole N2, 1 mole नाइट्रोजन, सॉरी। नाउ नाइट्रोजन का मोलर मास अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि 14 ग्राम पर मोल। मींस आप 1 मोल नाइट्रोजन एटम लेना चाहते हैं तो 14 ग्राम कंसिडर करिए। ओके, इफ आई टेक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए भी मोलर मास होता है। कैसे? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था, यू कैन सी हियर 28। सो आई कैन राइट 28 ग्राम पर मोल। मींस 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मुझे कितना मास चाहिए? 28 ग्राम। सो एक डिफरेंस अपने मन में रखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो केवल मॉलिक्यूल का होता है और मोलर मास एटम का भी हो सकता है और
मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। क्लियर? सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट अभी हमने देखी, या तो आप एटॉमिक मास यूनिट बोलिए और you can use unified mass U, but in case of molar mass we should be very precise by using term gram per mole. Understood? So this is the very beginning concept of mole concept, and I hope you understood this. In our next discussion we can see the concept on three criteria. First, mole versus mass. Second, mole versus number of particles. And third, mole versus volume of fluid, either gas or liquid. So, thank you very much.